नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम रेलवे के मैकेनिकल सी और डब्ल्यू टेस्ट सीरीज 6 जो दिनांक 19 अक्टूबर 25 को आयोजित किया गया था को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस 6 के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. What is the thickness of the roof sheet in an ICF coach? A. 2.1 mm, B. 1.9 mm, C. 1.8 mm, D. 1.6 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों, कुछ बातें जानते हैं आईसीएफ कोच के बारे में। ये वर्ष 1954 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में निर्माण के लिए मैसर श्लेरेन स्विट्जरलैंड से एक इंटीग्रल ऑल मेटल कोच डिजाइन लिया गया था। मूल डिजाइन में केवल 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता वाले डिब्बे थे। आईसीएफ कोच का लेंथ 22,297 मिलीमीटर ओवर बफर और ओवरऑल विड्थ 3,245 मिलीमीटर है। आईसीएफ कोच का साइड वॉल 2 मिलीमीटर थिक और रूफ सीट 1.6 मिलीमीटर जो कॉटन स्टील IRS M-41 का बना होता है। ये सभी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी 1.6 मिलीमीटर है। 2. What is the Pope periodicity of ICF coaches? A. 12 months, B. 18 months, C. 24 months, D. 30 months। दोस्तों, न्यू बिल्ट आईसीएफ कोच का POH 24 मंथ्स और IOH 12 मंथ्स में किया जाता है। उसके बाद POH 18 मंथ्स और IOH 9 मंथ्स में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी 18 मंथ्स। 3. What is the new dimension of the side bearer wearing plate thickness in an ICF coach? A. 8 mm, B. 9 mm, C. 10 mm, D. 11 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ और बातें वेयरिंग प्लेट के बारे में। वेयरिंग प्लेट का यूज साइड बेरर में वेयरिंग पीस या अप्रोच पीस के नीचे यूज किया जाता है, जो कोच को कव पे आसानी से मूव करने में मदद करता है। न्यू साइड बेरर वेयरिंग प्लेट थिकनेस 10 मिलीमीटर, शॉप इशू साइज 9 मिलीमीटर और कंडम 8.5 मिलीमीटर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 10 मिलीमीटर। 4. What is the minimum permissible buffer height above rail level in an ICF coach in loaded condition? A. 1090 millimeters, B. 1105 millimeters, C. 1030 millimeters, D. 1115 millimeters. Friends, also remember, minimum permissible buffer height above rail level in an ICF coach during production units 1095 millimeters and for workshops 1090 millimeters. This is empty condition. In loaded condition, minimum permissible buffer height above rail level in an ICF coach is 1030 millimeter. These above parameters are very important because these questions asked in every exam. In this question, the correct answer is C 1030 millimeter. 5. What is the maximum water consumption specified per flush for 100% cleaning of the commode or pan in the bio vacuum toilet system? A. 0.5 liter, B. 0.8 liter, C. 1.0 liter, D. 1.5 liter. Friends, in bio vacuum flushing system, the water consumption shall be minimum 0.5 liter and maximum 0.8 liter water per flush for 100% cleaning of the commode or pan. In this question, the correct answer is B. 0.8 liter. Also, remember minimum water consumption is 0.5 liters. 6. What is the diameter of the brake disc in LHB coaches? A. 650 millimeters, B. 640 millimeters, C. 630 millimeters, D. 645 millimeters. Friends, LHB कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और इसका थिकनेस 110 मिलीमीटर और कंडम 96 मिलीमीटर है। चलिए आगे जानते हैं इसके स्टिंग प्रेसिंग फोर्स के बारे में। लोड प्रेमिसेस 24.09 टन से 42.15 टन, ट्रिवलेली 14.01 टन से 50.5 टन तक होता है और इसका डायमीटर 640 मिलीमीटर होता है। ये थी ब्रेक डिस्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया इन जानकारी अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 640 मिलीमीटर। 7. What is the torque requirement for the control arm bracket bolt M16 in an LHB coach? A. 200 Newton meters, B. 170 Newton meters, C. 250 Newton meters, D. 100 Newton meter. In this question, the correct answer is B. 170 Newton meters.
8. What vacuum level must the intermediate tank reach during the flushing cycle of the bio-vacuum toilet system? A. 0.05 to 0.5 bars, B. 0.0 to 0.5 bars, C. जोड़ 0.6 bars, D. 80 kilopascals absolute. Friends, this is about new modification by the RDSO in Indian Railway. This bio-vacuum used in LHB coach or Vande Bharat train also. Flush water is pressed through the spray nozzles by the pressurized flush water tank. The squatting bowl is flushed with high efficiency. At the same time, the vacuum pump evacuates the intermediate tank until the necessary vacuum level 0.05 to -0.5 bars is reached. In this question, the correct answer is A. 0.05 to 0.5 bar. 9. What is the maximum brake cylinder pressure during full brake application in an LHB coach? A. 1.6 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, B. 3.0 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, C. 3.8 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, D. 4.8 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। दोस्तों, LHB कोच में 255 मिलीमीटर या 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया गया है। इसमें मैक्सिमम प्रेशर 3.0 जोड़ 0.1 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। So, in this question, the correct answer is B. 3.0 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। 10. For which type of LHB coach are motorized blinds initially provided for windows? A. Rajdhani Express, B. Garibrth, C. Tejas coach, D. Shatabdi Express. In this question, the correct answer is C. Tejas coach. 11. If the WSP display code 99 is shown during checking, what does it indicate? A. Fault in one wheel set, B. Safety monitor fault, C. System good, D. Fault in several wheel sets. दोस्तों, WSP stands for wheel slide protection. Here's the main components and their functions: speed sensor, phonic wheel microprocessor, dump valves, anti-skid valves, pressure switch. माइक्रोप्रोसेसर के कोड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोड इस प्रकार है: कोड 73 स्थायी फॉल्ट विभिन्न एक्सल पे, कोड 72 स्थायी फॉल्ट किसी एक एक्सल पे, कोड 95 वोलेटाइल फॉल्ट, कोड 99 ऑल सिस्टम आर गुड। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, सिस्टम गुड। 12. What material is used as upholstery for improved chairs in Tejas coaches? A. Rexin, B. Velvet, C. A. Leather, D. High grade cotton. Improved chair with E-leather, eco-leather as upholstery material has been provided in Tejas coaches. In executive class chair cars, leg support has also been provided, which are controlled by gas spring. E-leather is a unique, sustainable upholstery material. It is known for its longevity without the need for frequent and invasive deep cleaning. In this question, the correct answer is C. E-leather. 13. When cleaning the compartment carpet, how often should it be dry cleaned if necessary? A. Every week, B. Every month, C. Every 3 to 4 months, D. Annually. Friends, the compartment carpet should be cleaned with vacuum cleaner. Every month, the carpet should be cleaned thoroughly by taking it out from compartment, and if necessary, they should be dry cleaned in every 3 to 4 months. Before relaying the carpet, the compartment floor should be thoroughly cleaned. In this question, the correct answer is C. Every 3 to 4 months. 14. The tolerance for gauge of a track on curve with radius less than 350 meters. A. 6 millimeters to जोड़ 6 millimeters. B. 6 millimeters to जोड़ 15 millimeters. C. Up to जोड़ 20 millimeters. D. 6 millimeters to जोड़ 10 millimeters. Friends, this is very important parameters. Please remember all this. Tolerance prescribed for gauge variation for BG. A. On straight -6 millimeters to जोड़ 6 millimeters. B. On curves with radius 350 meters or more 6 millimeters to जोड़ 15 millimeters. C. On curves with radius less than 350 meters up to जोड़ 20 millimeters. In this question, the correct answer is C. Up to जोड़ 20 millimeters. 15. The air spring working pressure in a hybrid coach LHB type is A. 3.5 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, B. 4.8 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, C. 5 kilograms per square centimeter, D. 6 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। दोस्तों, हाइब्रिड कोच में बॉडी LHB कोच का और ट्रॉली मॉडिफाइड ICF कोच का यूज किया गया है। हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग फीड पाइप से चार्ज होता है। इसमें रिजर्वायर 40 लीटर का होता है, जो 6 वर्ग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से चार्ज होता है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 6 kilograms per square centimeter. 16. Which standard form SF is used for issuing the order of suspension? A. SF1B, SF3C, SF2D, SF4. चलिए दोस्तों जानते हैं इस नियम को रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 कहा जाता है। यह नियम 1 अक्टूबर 1968 से शुरू हुई है। चलिए जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। SF1 यह नियम 5(1) के तहत निलंबन का आदेश। SF2 यह नियम 5(2) के तहत डीम निलंबन आदेश। SF3 इस स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ता का भुगतान का आदेश। SF4 यह नियम 5 के उपनियम 5C के तहत निलंबन आदेश को रिवाक करने का आदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी SF4. 17. Within what time limit can the competent authority enhance a penalty under D and AR? A. 3 months B, 4 months C, 6 months D, 12 months. Order of suspension made or deemed to have been made shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review in the manner provided in sub-rule 7 of this rule for a further period before expiry of 90 days. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time. In this question, the correct answer is C, 6 months. 18. What is the minimum entitlement for post-retirement passes for Group C staff who have completed between 20 and 25 years of service? A. 1 set per annum B, 2 sets per annum C, 3 sets per annum D. None of these, friends. As per RBE 135/2018, post-retirement complementary pass, an employee who has retired from service and who was eligible for passes while in service may be granted passes for himself and his family. Companion in lieu of attendant to retired employees above 65 years will be allowed in their IIA class passes provided no other eligible family member below 65 is included. PRC passes not issued for dismissal, removal cases. Gazetted staff, Group A or B, with railway service of 20 years service and more 3 sets per annum. Group C or Group D, with railway service of 20 years service and more -2 sets per annum. Please remember above 2 conditions, these are asking in EV exam. This is very important questions from establishment rules. So in the question, the correct answer is B, 2 sets per annum. 19. Review of suspension cases is generally done after how long? A. After 4 months B, after 3 months C, after 2 months D, after 6 months, friends. As per establishment rules, order of suspension made or deemed to have been made shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review in the manner provided in sub-rule 7 of this rule for a further period before expiry of 90 days. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time. So in the question, the correct answer is B, after 3 months. B's. What is the maximum amount of continuous leave of any kind that is admissible to railway servants? A. 10 years B, 4 years C, 5 years D, 2 years. Friends, as per Rule 4 Sub-Rule 4, in respect of railway medical service officers, study leave may be granted for 36 months for acquiring postgraduate qualification, subject to the condition that a railway medical service officer who has been granted such study leave shall execute a bond under Sub-Rule 4 of Rule 4 to serve the railways for a period of 5 years after completion of the study course. You also remember, study leave may be combined with other kinds of leave, excluding EOL, involving a total absence not more than 28 months ordinarily and 36 months for the courses leading to PhD degree and PG degree in medicine. So, in this question, the right answer is C, 5 years. Keys. How many digits are there in a price list? PL number A, 4B, 6C, 8D. 10 दोस्तों, इस लिस्ट नंबर या मूल्य सूची संख्या इसे PL नाम कहते हैं क्योंकि वस्तुओं की संख्या अधिक होती है तथा इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हर वस्तु को 8 अंकों का P नाम दिया जाता है, in which the first 2 digits from the left represent the main group, the next 2 digits represent the subgroup,
The next three digits represent the serial number of the item and the last digit is called the check digit. You can also remember, modulus method is used to check the authenticity of price list, by which authenticity of price list is checked by taking out check digit. So, in this question, the right answer is C, 8 days. Dead stocks should be verified after A, 5 years, B, 3 years, C, 1 year, D, 6 years. दोस्तों, स्टोर के वे आइटम जो जिनका प्रयोग पिछले 24 महीने में नहीं हुआ है और अगले 24 महीने तक भी नहीं होने की संभावना है, उसे डेड सरप्लस आइटम कहा जाता है। डेड सरप्लस आइटम का सत्यापन हर 3 सालों पे किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी, 3 years। 24. How many annexures are attached with major penalty charge memorandum? A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Friends, we know that for the imposition of major penalty, the disciplinary authority shall deliver standard form 5 along with the following 4 annexure S to the charged official. I. Annexure I, article S of charge. E. Annexure 2A, statement of the imputations of misconduct, misbehavior. E. Annexure 3, list of documents. If. Annexure If, list of witnesses. So, in this question, the right answer is C, 4, 25. What is the form used to hand over condemned material to the store? A. DS8B, DS16C, DS64D, DSC08. In this question, the right answer is A, DS8, 26. Which part of the Constitution contains provisions regarding the official language? A. Part 15B, Part 16C, Part 17D, Part 18. दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ये भाग संघ, राज्यों और न्यायपालिका की राजभाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार और मातृभाषाओं के प्रयोग के प्रावधान भी करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी, Part 17, 27. When was the Official Language Act 1963 amended? A. 1964B, 1967C, 1969D, 1971। दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधन किया गया। ये संशोधन जनवरी 1968 में पारित किया गया, जिसे राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 कहा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग तब तक सरकारी कार्यों के लिए होता रहेगा जब तक कि सभी गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं और तत्पश्चात भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे बंद करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता। इस प्रश्न का सही उत्तर भी 1967, 28। What is the elementary Hindi course prescribed for central government? Employees? A. प्रज्ञा, B. प्रवीण, C. प्रबोध, D. पारंगत। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम प्रबोध है, जो 4 भागीय हिंदी शिक्षण योजना का प्रथम स्तर है। इसके बाद प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत पाठ्यक्रम आते हैं, जबकि अनुसूचित कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ अंतिम स्तर है। पात्र कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है और यह नियमित कक्षा, गहन, पत्राचार या निजी माध्यमों से प्रदान किया जाता है। प्रबोध ये प्रारंभिक या परिचयात्मक स्तर का पाठ्यक्रम है। प्रवीण मध्यवर्ती स्तर का पाठ्यक्रम। प्राज्ञ अनुसूचित कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम। पारंगत श्रृंखला का चौथा और अंतिम पाठ्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर सी, प्रबोध। 29 सेक्शन 3(3) of the Official Languages Act 1963 deals with A. Language of application, B. Official Language Award Scheme, C. Regarding issuance of important documents in bilingual format, D. Regarding continuation of English language after 15 years of independence। दोस्तों, चलिए जानते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले कार्यालयों में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें और सरकारी कागजात, अनुबंध, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। किसी भी उल्लंघन के लिए ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उत्तरदायी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी,
regarding issuance of important documents in bilingual format. These. What is the nominal longitudinal clearance between side frame or axle box adopter LWLH25 bogie? A. 18 mm, B. 16 mm, C. 9 mm, D. 25 mm. दोस्तों, LWLH25 बोगी भारतीय रेलवे द्वारा विकसित 25 टन एक्सल लोड वाले मालवाहक वैगनों के लिए एक हल्के वजन वाली, कम ऊंचाई वाली बोगी है। इसे पिछले मॉडलों की तुलना में हल्का और उच्च एक्सल लोड के लिए अनुकूलित बनाया गया है और इसमें नवीनतम के क्लास कार्ट्रिज टैपर्ड रोलर बेयरिंग लगे हैं। ये बोगियां बॉक्स एंड एस वैगन, BLLS वैगन जैसे वैगनों में इस्तेमाल होने वाला एक नया आविष्कार है और इन्हें उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार सटीक इंजीनियरिंग के साथ निर्मित किया गया है। Lateral clearance between side frame and bolster of LWLH25 bogie is 25 mm. Longitudinal clearance between side frame and bolster of LWLH25 bogie is 6 mm. Lateral clearance between side frame and axle box adopter of LWLH25 bogie is 16 mm. Longitudinal clearance between side frames and axle box adopter of LWLH25 bogie is 9 mm. इस प्रश्न का सही उत्तर C 9 mm. 31. What is the free height of outer spring of snubber in LWLH25 bogies? A. 304 mm, B. 288 mm, C. 281 mm, D. 289 mm. दोस्तों, आइए जानते हैं LWLH25 बोगीज के स्प्रिंग के फ्री हाइट और कंडम हाइट के बारे में। आउटर स्प्रिंग फ्री हाइट 264 एंड कंडेमिंग हाइट 249 mm. इनर स्प्रिंग फ्री हाइट 246 mm and condemning height is 221 mm. Outer spring of snubber free height 281 mm and condemning height is 266 mm. Inner spring of snubber free height 289 mm and condemning height is 274 mm. इस प्रश्न का सही उत्तर C 281 mm. But these. What is the permissible air leakage rate in goods trains as per RDSO pamphlet G97? A. 0.25, B. 0.5, C. 1.25, D. 0.1. इस प्रश्न का सही उत्तर A. 0.25. 33. Distance between two side pocket of CAS and UP bogies. A. 3018 mm. B. 2048 mm. C. 1676 mm. D. 2000 mm. Friends, this is a very important dimension of CAS and UP bogie. Please remember this. इस प्रश्न का सही उत्तर B 2048 mm. 34. What is the condemning limit of composite brake block thickness in goods trains? A 8 mm, B 5 mm, C 10 mm, D 12 mm. चलिए जानते हैं दोस्तों, L टाइप ब्रेक ब्लॉक के बारे में। इसका न्यू थिकनेस 58 मिलीमीटर होता है और यार्ड लिविंग थिकनेस 20 मिलीमीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 और वेट 3 किलोग्राम्स अप्रॉक्स होता है। और अगर इसकी वार्टी पीरियड की बात करें तो 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई होता है और इसकी कंडम लिमिट 10 मिलीमीटर होता है। और अगर के टाइप की कंडम की बात करें तो ये 12 मिलीमीटर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी 10 मिलीमीटर। 35. In a rake of more than 56 wagons, what is the minimum air pressure that must be maintained in the brake pipe (BP) in the last wagon? A. 4.5, B. 4.7, C. 4.9, D. 4.3. दोस्तों, इस प्रकार से दो क्वेश्चन आते हैं। Less than 56 wagon 4.8 और more than 56 wagon 4.7, इन दोनों को याद रखें। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी 4.7। 36. What type of slack adjuster sub is specified for use in passenger coaches? A. DRV 600B, IRSA 600C, IRSA 450D, none. दोस्तों, कन्वेंशनल कोचों में एक्सटर्नल SAP जो IRSA 450 का उपयोग किया जाता है। अगर वैगन की बात करें तो HL वैगन्स में DRV 750 और नॉन HL में DRV 650 का उपयोग किया जाता है। DRV का फुल फॉर्म डबल रैपिड वाल्व होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप इसे याद रखें। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी IRSA 450। 37. In emergency application, the
brake cylinder pressure rises from 0 to 3.6 x work in approximately A. 15 minus 20 seconds, B. 5 minus 10 seconds, C. 3 minus 5 seconds, D. 8 minus 10 seconds. इस क्वेश्चन का सही आंसर C. 3 minus 5 seconds, 38. After brakes are released, the brake cylinder is isolated from the auxiliary reservoir by the A. control reservoir, B. brake pipe, C. feed pipe, D. distributor valve. इस क्वेश्चन का सही आंसर D. distributor valve. 39. Which type of engine is typically used in the WDG-4G diesel locomotive? A. 2-stroke, B. 2-stroke turbocharged, C. 3-stroke turbocharged, D. 4-stroke turbocharged. इस क्वेश्चन का सही आंसर D. 4-stroke turbocharged. 40. How many cylinders are there in a WDG-4G diesel locomotive? A. 8B, 10C, 12D, 16. इस क्वेश्चन का सही आंसर D. 16, 41. In demo trains, what is the maximum main reservoir Mr. pressure? A. 5.0, B. 6.0, C. 7.0, D. up to 8.0. इस क्वेश्चन का सही आंसर D. up to 8.0. 42. What is the web thickness of mounting of brake disc in VB train? A. 32 mm, B. 34 mm, C. 30 mm, D. 33 mm. In this question, the right answer is 32 mm. 43. What is the full form of IGBT in a demo train? A. Insulated generator bipolar transistor, B. Insulated gate bipolar train, C. Insulated gate bipolar transistor, D. Insulated gun bipolar transistor. In this question, the right answer is C. Insulated gate bipolar transistor. 44. The ratio of stress to strain is called A. modulus of rigidity, B. bulk modulus, C. Poisson's ratio, D. modulus of elasticity. In this question, the right answer is D. modulus of elasticity. 45. Who developed the Human Resource Management System, HRMS, used in Indian Railways? A. IRCTC, RIS-C, RITES, D. RailTel. दोस्तों, HRMS कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन और HRMS वेब पोर्टल भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए क्रिस द्वारा 26 नवंबर 2020 को विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS शुरू की है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS भारतीय रेलवे की उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये रेलवे प्रणाली की दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाने और भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। HRMS से सभी कर्मचारियों के कामकाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने और उन्हें अधिक तकनीकी रूप से कुशल बनाने की उम्मीद है। In this question, the right answer is B. Chris. 46. What is the thickness of brake disc at one side in VB train? A. 49 mm, B. 50 mm, C. 48 mm, D. 47 mm. In this question, the right answer is 49 mm, 47. What does CORE stand for? A. Central Organization for Railway Electrification, B. Central Organization for Railway Election, C. Central Organization for Railway Engineering, D. Central Organization for Railway Examinations. दोस्तों, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन CREO भारतीय रेलवे की वह इकाई है जो नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए जिम्मेदार है। 1979 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। कब स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय कहां स्थित है, इसे याद रखें। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए. सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। 48. The longest railway bridge of Indian Railways is located on which water body? A. River Ganges, B. River Brahmaputra, C. Vembanad Lake, D. Chilka Lake. In this question, the right answer is C. Vembanad Lake. 49. What is the maximum permitted speed of the WDG-4 goods locomotive? A. 150 kmph, B. 140 kmph, C.
120 kmph, D 100 kmph. In this question, the right answer is D 100 kmph. 50. What is the fuel tank capacity of the WDG4 locomotive? A 4000 liters, B 4500 liters, C 5000 liters, D 6000 liters. In this question, the right answer is D 6000 liters. तो दोस्तों, ये था टेस्ट सीरीज 6 का पूरा जानकारी, जिसमें LHB, ICF, वैगन, DMU, EMU, लोकोमोटिव और जीके के विभिन्न प्रश्न शामिल हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो इस प्रकार के कंटेंट बनाने में काफी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और रेलवे मैकेनिक और CNW से जुड़े ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।